बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जो नतीजे आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस चुनावी कहानी में आखिर हुआ क्या। देखिए, जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तस्वीर लगभग साफ हो गई थी। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब कि एनडीए 188 सीटों की एक जबरदस्त बढ़त पर था। मतलब जीत का पैमाना तो शुरू में ही तय हो चुका था। और मीडिया की सुर्खियां भी फौरन इसी एक तरफा मुकाबले की कहानी बताने लगी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक लहर थी, एक बहुत बड़ी जीत। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सालों के शासन के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी लहर आखिर चली क्यों नहीं? इस प्रचंड बहुमत के पीछे असली वजह क्या थी? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नतीजों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि बिहार के वोटर्स का ये जनादेश कितना साफ और कितना शक्तिशाली था। सीटों का जो आखिरी अंतर था वो वाकई में हैरान करने वाला था। एक तरफ एनडीए जिसने 180 से भी ज्यादा सीटें जीतीं और दूसरी तरफ महागठबंधन जो करीब 50 सीटों पर ही सिमट गया। चुनावी गणित में ये एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। तो सवाल ये है कि ये जीत दिलाई किसने? चलिए अब उन खास वोटर ग्रुप्स को समझते हैं जिन्होंने इस चुनावी नतीजे की पूरी कहानी लिख दी। इस चुनाव में एक रिकॉर्ड ही बन गया। महिला मतदाताओं की भागीदारी जबरदस्त रही। 71% से भी ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का ये आंकड़ा करीब 63% रहा। यही अंतर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिहार की राजनीति को समझने के लिए वहां के जातीय समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज 36% के साथ राज्य का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है और इस चुनाव में उनका समर्थन वाकई निर्णायक रहा। अब बात करते हैं चुनावी रणनीति की। ये कहानी सिर्फ वोटरों की नहीं है, बल्कि दोनों गठबंधनों के गणित और उनकी स्ट्रैटेजी के बीच जो अंतर था उसकी भी है। वोट शेयर के ये आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। एनडीए का वोट शेयर 2024 लोकसभा चुनाव की तरह ही 48% पर एकदम स्थिर रहा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का वोट शेयर 3% से भी ज्यादा गिर गया। इससे साफ है कि एनडीए अपना वोट बैंक बचाने में पूरी तरह कामयाब रहा, जबकि विपक्ष का वोट बिखर गया। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो एनडीए ने अपना समर्थन एकजुट रखा, जबकि विपक्ष का वोट बट गया। आरजेडी ने तो अपना कोर वोट बैंक फिर भी बचा लिया, लेकिन कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टियों के वोट शेयर में जो भारी गिरावट आई, उसने महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आंकड़ों के पीछे की कहानियों पर आते हैं। आखिर एनडीए की वो कौन सी बातें थीं, वो कौन सी रणनीतियां थीं जो सीधे वोटर्स के दिल तक पहुंच गई? सबसे पहले नीमों की जोड़ी, यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का एक साथ आना। इस डबल इंजन ने वाकई कमाल का काम किया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय अपील और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्थानीय मुद्दों पर फोकस। ये एक बहुत ही मजबूत समीकरण था। इसके बाद एनडीए ने इस चुनाव को सुशासन यानी अच्छी सरकार पर एक जनमत संग्रह जैसा बना दिया। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल को सत्ता विरोधी लहर के बजाय स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बनाकर पेश किया। और फिर था एक नेगेटिव कैंपेन का बहुत सफल इस्तेमाल। एनडीए ने वोटरों को आरजेडी के शासनकाल के कथित जंगल राज यानी अराजकता के दौर की वापसी का डर दिखाया, और इस डर ने भी कई वोटरों को एनडीए की तरफ मोड़ने में मदद की। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन ने कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने इन नतीजों को वोट की चोरी तक कह दिया और लोकतंत्र पर खतरे का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जो पैटर्न महाराष्ट्र और हरियाणा में दिखा, वही बिहार में दोहराया गया है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता भूपेश बघेल ने तो सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगा दिया। उनका दावा था कि लाखों वोट हटाए गए और लाखों नए वोटर जोड़े गए। विपक्ष के इन सारे आरोपों के केंद्र में थी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया। विपक्ष का आरोप था कि ये वोटरों को दबाने का एक तरीका है, जबकि अधिकारियों का कहना था कि ये तो सिर्फ वोटर लिस्ट से गलत नाम हटाने की एक सामान्य प्रक्रिया है। ये आरोप सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहे,
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे एक चुनावी साजिश कहा और चेतावनी दी कि ये खेल अब कहीं और नहीं चलने दिया जाएगा। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बिहार के ये नतीजे भारतीय राजनीति के भविष्य के बारे में आखिर क्या बताते हैं? जब एक सत्ताधारी दल अपने वोट बैंक को इस तरह एकजुट रखता है और विपक्ष का वोट बटा होता है, तो विपक्ष उसे चुनौती दे भी तो कैसे दे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।